नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। जहां दोस्तों महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 55 पदों की संविदा भर्ती किया जाना है और इसके लिए विभिन्न पदों पर जो नई वैकेंसी निकाली गई है, साथ ही इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी दोस्तों प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही इसके अंतिम तिथि 28 नवंबर 2024 तक रखा गया है। तो इसके लिए जितने भी पात्रधारी आवेदक रहेंगे वो दिनांक 28/11/2024 से पहले ही आप इसके लिए आवेदन है वो आमंत्रित कर सकते हैं। और इसकी पूरी जानकारी दोस्तों, जैसे कि इसकी सैलरी क्या रहने वाली है, शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली, उम्र क्या रहेगी, साथ ही दोस्तों इसके लिए कब से कब तक आवेदन करना रहेगा, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में संविदा भर्ती हेतु जो विज्ञापन है निकाला गया है दोस्तों। और इसके लिए जितने भी पात्र आवेदक रहेंगे दिनांक 28/11/2024, जी हाँ दोस्तों 28 नवंबर 2024 तक ही इसके लिए आवेदन है वो आमंत्रित किया गया है। तो जितने भी पात्र आवेदक रहेंगे दोस्तों, जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी, साथ ही जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना अनिवार्य रहेगा। दोस्तों पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का जो विवरण है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। पद का नाम है, साथ ही पदों की संख्या है और निर्धारित एकमुश्त जो मासिक वेतन है आपकी सैलरी वो दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों बालोद जिला की, जहाँ दोस्तों जिला बाल संरक्षण इकाई बालोद की। तो बालोद के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए कुल 1 पद है, संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख के लिए कुल 1 पद है, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी के लिए 1 पद है, सामाजिक कार्यकर्ता के यहाँ पर 1 पद है। उसी के साथ ही दोस्तों सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पद है और आउटरीच वर्कर के 3 पद है। इसी प्रकार दोस्तों कुल 8 पदों पर बालोद जिला बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत भर्ती किया जाना है। और इसकी जो मासिक वेतन है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जिला बाल संरक्षण अधिकारी के 44,023 रुपये है, संरक्षण अधिकारी के 37,804 रुपये है, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी के 37,804 है, सामाजिक कार्यकर्ता के 18,536 रुपये है और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 13,240 रुपये है और आउटरीच वर्कर के 10,592 रुपये है। तो इसी प्रकार देख सकते हैं दोस्तों सभी जिलों की सभी जो पद हैं उनके लिए जो सैलरी है दोस्तों एक मुश्त इसी प्रकार से है। उसी प्रकार देख सकते हैं बलरामपुर है, बलरामपुर के अंतर्गत भी संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के लिए है कुल 1 पद, उसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता के 1 पद है। और इसके लिए आप दोस्तों इसके जो मासिक वेतन है इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके साथ ही जिला बाल संरक्षण इकाई बस्तर है, बस्तर के अंतर्गत लेखापाल और आउटरीच वर्कर है और इसकी जो सैलरी है साथ ही पदों की संख्या है कुछ इस प्रकार से है, आप देख पा रहे होंगे। उसके साथ ही जिला बाल संरक्षण इकाई बेमेतरा है, बेमेतरा जिले के अंतर्गत भी दोस्तों देख सकते हैं आप संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख है ना, 1 पद है। उसके साथ ही विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी के 1 पद है, आउटरीच वर्कर के 2 पद है। इसकी जो वेतनमान है आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। उसके साथ ही बीजापुर है, बीजापुर के अंतर्गत सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती किया जाना है। उसके साथ ही बिलासपुर है, बिलासपुर के अंतर्गत भी देख सकते हैं जिला बाल संरक्षण अधिकारी लेखापाल डाटा एनालिस्ट और उसके साथ ही आउटरीच वर्कर है। उसके साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दंतेवाड़ा जिले की, दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख, उसी के साथ ही विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखापाल, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, आउटरीच वर्कर है दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत। उसी प्रकार है धमतरी जिला, धमतरी जिला के अंतर्गत सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर है और आउटरीच वर्कर है। उसके साथ ही जशपुर जिला है, जशपुर जिले के अंतर्गत डाटा एनालिस्ट है, उसके साथ ही आउटरीच वर्कर है।
उसके साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों कांकेर जिले की। कांकेर जिले के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण अधिकारी के एक पदों पर भर्ती क्या जाना है। संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख के लिए एक पद है, परामर्शदाता के लिए एक पद है, सामाजिक कार्यकर्ता के एक पद है, लेखापाल के लिए एक पद है, आउटरीच वर्कर के 2 पद है। उसके साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोंडागांव जिले के अंतर्गत परामर्शदाता, डाटा एनालिस्ट और आउटरीच वर्कर की आवश्यकता है। उसके साथ ही कोरबा जिला है, कोरबा जिले के अंतर्गत भी दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता, लेखापाल, डाटा एनालिस्ट, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर है। उसके साथ ही बाल संरक्षण इकाई कोरिया जिले के अंतर्गत दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता है। उसके साथ ही आउटरीच वर्कर है। महासमुंद के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता, आउटरीच वर्कर है। सुकमा जिले के अंतर्गत परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखापाल और आउटरीच वर्कर है। उसके साथ ही रायगढ़ जिले के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती किया जाना है। और सूरजपुर जिले के अंतर्गत भी दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता, आउटरीच वर्कर की आवश्यकता है। इसी प्रकार दोस्तों इन सभी जिलों के अंतर्गत कुल 55 से अधिक पदों पर भर्ती किया जाना है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर पदों की संख्या और जो एकमुश्त वेतन राशि है यहाँ पर दिया गया है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिला बाल संरक्षण अधिकारी, इसके लिए भी दोस्तों जो अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है और अनिवार्य कौशल है, साथ ही अनिवार्य न्यूनतम अनुभव है और जो वांछनीय योग्यता है उनका ज्ञान भी दोस्तों यहाँ पर आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की। दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य या फिर समाज शास्त्र, बाल विकास या फिर मानवाधिकार या फिर लोक प्रशासन या फिर मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, विधिवत, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत स्नातकोत्तर की डिग्री होना आवश्यक है। और दोस्तों अनिवार्य कौशल के आधार पर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर पर MS ऑफिस या फिर कंप्यूटर वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने की जो सक्षमता है वो रहना आवश्यक है। उसके साथ ही अनिवार्य जो न्यूनतम अनुभव है दोस्तों वो महिला एवं बाल विकास विभाग या फिर समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण या फिर परियोजना निर्माण या फिर जो कार्यान्वयन है, निगरानी या फिर जो पर्यवेक्षण में सरकारी या गैर सरकारी संगठन के अंतर्गत काम कर चुके होंगे, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रहना चाहिए, तो उनको सबसे पहले पात्रता दिया जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक बताया गया है। उसी प्रकार देख सकते हैं संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख है, उसके जो शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के जो शैक्षणिक योग्यता है कुछ इस प्रकार से है, इसको भी आप देख लेंगे, है ना। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी है, परामर्शदाता है, इनके शैक्षणिक योग्यता भी दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, है ना, क्योंकि सभी को बताना संभव नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता है, लेखापाल है, उसके साथ ही डाटा एनालिस्ट है, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर है और आउटरीच वर्कर है। दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष बोर्ड से 12वीं की उत्तीर्ण होना आवश्यक है आउटरीच वर्करों के लिए। साथ ही अच्छा संस्कार और संचार कौशल होना भी आवश्यक है। साथ ही दोस्तों शासकीय या अशासकीय संस्थाओं में अधिमानतः महिला बाल विकास कल्याण के अंतर्गत उनके क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का कार्य अनुभव रहेगा, तो उनको सबसे पहले दोस्तों इसके लिए पात्र माना जाएगा। अब दोस्तों इसकी आयु सीमा की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आयु की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2024 को अभ्यर्थी की जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष होना चाहिए, साथ ही अधिकतम आयु है वो 35 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए आयु अनुरूप में छूट भी प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखा गया है ना। दोस्तों इसके आयु की गणना के लिए जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10वीं की अंक सूची होना आवश्यक है। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आवेदन के प्रारूप की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, और यहाँ पर जो भी जिला दिया गया है उस जिले के नाम लिख सकते हैं दोस्तों। आप जिस जिले के लिए दोस्तों आवेदन करना चाहते हैं उस जिले का नाम लिख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको एक अभिप्रमाणित पासपोर्ट फ़ोटो यहाँ पर चिस्पा लेना आवश्यक है।
आवेदित पद का नाम लिखेंगे, आवेदक का नाम लिखेंगे हिंदी में और अंग्रेजी में, है ना। उसके साथ ही पिता पति का नाम, स्थायी पता, पत्र व्यवहार, उसके साथ ही दोस्तों दूरभाष मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, उसके साथ ही ईमेल आईडी आपका शब्दों में अंकों में लिखना रहेगा जन्म तिथि को। उसके साथ ही दोस्तों आयु की गणना 1/1/2024 की स्थिति में जो आपकी आयु है, साथ ही दोस्तों दिन है और महीना है, इसको भी आपको प्रदर्शित करना आवश्यक रहेगा। लिंग में महिला पुरुष, जाति में दोस्तों वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य, इस पर आपको लिखना रहेगा। क्या आवेदक शासकीय अर्धशासकीय संस्था से सेवारत हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना रहेगा। विवाहित की स्थिति में तो विवाहित लिखेंगे, अविवाहित है तो अविवाहित, विधुर है तो विधुर, और परित्यक्ता है तो परित्यक्ता लिखना आवश्यक रहेगा, है ना। उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता, आप कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं उस उत्तीर्ण वर्ष लिखेंगे और कौन से बोर्ड है या फिर कौन सा विश्वविद्यालय है, पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितना है, उसके साथ ही प्रतिशत कितना है और श्रेणी कौन सा है, इसको आपको लिखना आवश्यक रहेगा, है ना। तो इसी प्रकार देख सकते हैं दोस्तों अनुभव रहेगा तो संस्था का नाम लिखेंगे, पदनाम लिखेंगे, अनुभव की स्थिति कब से कब तक रहेगा, वेतनमान कब से रहेगा, पद छोड़ने का कारण क्या है, इसको आपको लिखना आवश्यक रहेगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए अनिवार्य जो सूची है संलग्न दस्तावेज, है ना। तो सबसे पहले आपको मूल निवास प्रमाण पत्र रहना रहेगा। जन्म तिथि के आधार पर दोस्तों आपका 10वीं की अंक सूची या प्रमाण पत्र, है ना, जन्म प्रमाण पत्र, उसके साथ ही 12वीं की अंक सूची, स्नातक की अंक सूची, स्नातकोत्तर की अंक सूची, साथ ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र, साथ ही विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र, है ना, अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तब की स्थिति में। साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों आवेदक का हस्ताक्षर, आवेदक का पूरा नाम लिखेंगे, स्थान लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे और यहाँ पर दोस्तों आवेदक का हस्ताक्षर, और यहाँ पर भी दोस्तों आवेदक का हस्ताक्षर करना अनिवार्य रहेगा। और दोस्तों आप इसको जिला कार्यक्रम अधिकारी, आपके जिले के अंतर्गत महिला बाल विकास अधिकारी पर जाकर दोस्तों आप इसको जमा कर सकते हैं। धन्यवाद।